वार्ता करेंगे। अपने आवास पर 3 बजे करेंगे प्रेस वार्ता। बजट में मिली राहत की जानकारी देंगे सीएम। पर आज जो 3 बजे वार्ता करेंगे, बजट में मिली राहत की जानकारी देंगे सीएम। देश की संसद में आज प्रस्तुत हुआ आम बजट नए भारत की समृद्धि का एक नया संकल्प है, अंत्योदय का विजन है। 130 करोड़ भारतवासियों की सेवा का लक्ष्य भी है। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समग्र उत्थान की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। वैसे कि संदीप खेड़ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, कल जो बजट पेश हुआ उस पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या कुछ अहम पॉइंट्स, अहम बिंदु है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए, बिल्कुल त्रिशला, कल जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट को पढ़ना शुरू किया था, जिसके बाद संसद में जो तमाम लोग मौजूद थे, कहीं ना कहीं से उन तालियों के साथ उनका स्वागत किया गया था, क्योंकि देखिए बजट में कई तरीके के अहम फैसले लिए गए। अब उत्तर प्रदेश को किस तरीके की सौगात मिली है, इसको बताने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बजे आज एक प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। प्रेस वार्ता का देखिए जो उद्देश्य है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में हम किन योजनाओं को कहीं ना कहीं से धार मिलेगी, वो चाहे हवाई अड्डे के पुनरुद्धार को लेकर हो, उसी के साथ साथ चाहे वो एक्सप्रेसवे को लेकर हो, विश्वविद्यालय को लेकर हो, और उसी के साथ अगर बात करिए चाहे वो नर्सिंग कॉलेज है या फिर जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो बजट में दी गई हैं, इसको लेकर आज प्रेस वार्ता करेंगे। और जिस तरीके से देखिए विपक्ष जो है वो लगातार कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कह सकते हैं एक अलग माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि बजट में कुछ भी नहीं दिया गया है, एक मध्यम वर्ग का भी ध्यान नहीं रखा गया है। तो कहीं ना कहीं से इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि कई लोग अभी भी कुछ पॉइंट्स को लेकर भ्रमित नजर आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन योजनाओं को लेकर अब बताने का प्रयास करेंगे कि इन बजट से अब किस तरीके से जो विकास की संभावनाएं हैं उनको तलाशी जाएंगे, और उसी के साथ साथ जो योजनाएं लंबित थी लंबे समय से, अब बजट मिल जाने से कहीं ना कहीं से उनको भी बढ़ावा मिलेगा। 3 बजे ये प्रेस वार्ता होगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी गोरखपुर में हैं, गोरखपुर से वो लखनऊ आएंगे, उसके बाद प्रेस वार्ता करेंगे, और कहीं ना कहीं से विपक्ष को भी देखिए एक करारा जवाब देने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो भी एक बजट पेश किया गया है उस बजट में मध्यम वर्ग से लेकर किस किस वर्ग को फायदा मिला है, और अब बजट के आने के बाद में किस तरीके से जो निर्माण की योजनाएं हैं उनको पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में देखिए एक भारी बजट दिया गया, यानी अब सभी लोगों के सर पर छत होगी, क्योंकि लगातार इस बात को कहा गया। महिलाओं के लिए देखिए जिस तरीके से सम्मान निधि की बात करी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिस तरीके से देखिए जो बचत सीमा थी वो 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख करी है, और इस बजट को लेकर देखिए वो चाहे व्यापारी हो, वो चाहे किसान हो, वो चाहे आम वर्ग हो, सभी लोग उत्साहित दिए, क्योंकि बजट देखिए एक संतुलित बजट जिस तरीके से पेश किया गया है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को चाहती है कि विपक्ष किसी तरीके का नैरेटिव जो है उसको ना फैला सके, और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं से आज तमाम जगहों पर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन करेगी। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बजट में जो भी योजनाएं आई हैं या बजट जिस तरीके से लाया गया है उसकी ठीक ठाक जानकारी जो है वो अपने वोटर्स तक पहुंचा सके। क्यों? क्योंकि देखिए आने वाले समय में निकाय चुनाव भी है, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं से वो भी चाहती है कि जो सरकार की योजनाएं हैं और उसी के साथ साथ बजट मिलने के बाद अब किस तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। संदीप, देखिए ये पहले भी बजट आने के पहले भी निर्देशित किया गया था, जो भाजपा शासित राज्य है जिनमें भारतीय जनता पार्टी के जिन राज्यों में भी गवर्नमेंट है सभी सीएम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी देखिए आगामी चुनाव है,
चुनाव के मद्देनजर कितना अहम हो जाता है ये बजट, किस प्रकार से इस बजट को मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे ताकि विपक्ष इस पे किसी प्रकार की राजनीति न कर पाए, और क्या कुछ अहम इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए रहा? संदीप, बिल्कुल देखिए त्रिशला, साफ तौर पर बजट जो है वो कहीं ना कहीं से बिल्कुल चुनाव पर इफेक्ट डालता है, क्योंकि देखिए 1 साल से भी कह सकते हैं कम समय बचा है लोकसभा चुनाव के लिए, और बजट ही रूपरेखा तय करता है, क्योंकि बजट में देखिए कई तरीके से कह सकते हैं कि जो वर्ग होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं। अब बजट में अगर एक वर्ग को फायदा नहीं मिलता है तो उसका जो नुकसान होता है वो सरकार को होता है कि वो कहीं ना कहीं से उस पार्टी को उपेक्षा की नजरों से देखती है। तो ऐसे में देखिए बजट जिस तरीके से लाया गया है सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे महिलाओं की बात करी जाए, चाहे किसानों की बात करी जाए, चाहे जॉब वालों की देखिए बात करी जाए, जिस तरीके से 7 लाख तक में आयकर में छूट दी गई है। शिक्षकों के लिए देखिए तमाम तरीके की नौकरियों को लाया गया है, कॉलेज बनवाए जाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनवाए जाएंगे, यानी सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए मुश्किल जरूर है, क्योंकि देखिए निकाय चुनाव भी है और उसी के साथ साथ आने वाले समय में लोकसभा चुनाव, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि बजट की जो भी सही योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सके। विपक्ष जो है वो किसी तरीके से वोटर्स को भ्रमित करने का मन ना बनाए, किसी भी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में उसको यानी ना खड़ा कर पाए, क्योंकि अगर विपक्ष जो है वो बजट को लेकर तमाम तरीके की जो कमियां है वो उसको लोगों के बीच में अगर लेकर जाता है तो कहीं ना कहीं से इसका जो खामियाजा है वो निकाय चुनाव की बात करी जाए या फिर बात करी जाए लोकसभा चुनाव की, तो उसमें देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज जिस तरीके से देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट के एक एक पॉइंट्स को यानी एक एक बिंदु को लोगों तक बताने का प्रयास करेंगे कि बजट में किस तरीके की योजनाएं जो हैं वो महिलाओं के लिए लाई गई हैं, किसानों के लिए लाई गई हैं, शिक्षकों के लिए लाई गई हैं, उद्यमियों के लिए, और उसी के साथ देखिए बजट जिस तरीके का आया इससे यह है कि जो यहाँ से उद्यमी यानी जो बाहर चले जाते थे अब उनको यहाँ पर मदद मिलेगी, वो चाहे लैंड खरीदनी हो, अपना बिजनेस डालना हो या फिर जो भी अन्य तमाम योजनाएं हो। अब देखिए जिस तरीके से बजट में पहले भी बताया गया था कि वो चाहे बुजुर्गों के लिए हो, उसी के साथ साथ किसानों को वो चाहे लोन देने की योजना हो, उद्यमियों के लिए बताया गया था कि 1% तक की छूट मिलेगी, यानी बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए बजट तैयार किया गया था। हालांकि देखिए ये भी कहना है कि बजट जो है वो सभी की उम्मीदों पर बिल्कुल पूरा कभी भी खरा नहीं उतर सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी देखिए इस पर पलटवार किया है, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी पलटवार किया है, बहुजन समाज पार्टी की चीफ की अगर बात करी जाए सुप्रीमो की मायावती ने भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि हमने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों के लिए एक बजट तैयार किया और हमें लगता है कि ये बजट जो है वो सभी की कसौटी पर कहीं ना कहीं से खरा उतरेगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया संदीप। बजट में देखिए यूपी की योजनाओं की छाप